ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो डियर डिवोटीज, हम भक्ति शास्त्री के ईशोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। हम मंत्र 13वां पढ़ रहे थे और 13वें मंत्र में दो शब्द जो हैं 12वें मंत्र से हमारे साथ आ रहे हैं, संभूति असंभूति। तो 13वां मंत्र कहता है अन्यद एवाहु संभवात। इसका मतलब जो परम पुरुष भगवान की उपासना करेंगे वो अन्य स्थान पर जाएंगे। अन्याद आहुर असंभवात, और जो भगवान को छोड़ के और किसी की उपासना करेंगे उनका गंतव्य स्थान दूसरा होगा। इति शुश्रुमा धीरानाम, ये हमने धीरजवान पुरुषों से सुना है। ये नस्तद विचिचक्षरे, ये बहुत ही विस्तार से स्पष्ट रूप से हमें समझाया गया है या हम जानते हैं। तो यहां संभूति का अर्थ है सर्व कारणों के कारण भगवान की उपासना, और असंभूति का कारण है भगवान को छोड़ के अन्य किसी की भी उपासना। और दोनों का परिणाम अलग है, ये हमने धीरों से सुना है। और हमने कल पहला अनुच्छेद पढ़ा था, उसमें जो पहले प्रभुपाद ने मुख्य बात कही थी कि श्रवण, और वो भी किसी अधिकृत धीर से। तो अधिकृत धीर कौन है? प्रमाणिक गुरु है। किस बात में प्रमाणिक है? वो शास्त्र के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता, वो शास्त्र के अनुसार ही बोलता है। तो फिर वो काम क्या करता है? वो ये लोगों की गलत धारणा के सब रास्ते एक ही जगह पे जाते हैं, इसका खंडन करता है। ये सत्य नहीं है। और फिर दूसरा अनुच्छेद हमने पढ़ा था और आगे तीसरा चौथा आज पढ़ेंगे। उसमें लिखा है जो धीर है, जो परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है, वो शास्त्र की शिक्षा देता है। और शास्त्र में लिखा है कि हर रास्ते का गंतव्य स्थान अलग अलग है, सब रास्ता एक जगह पे नहीं जाता। और फिर हम पढ़ेंगे 5 से 8 अनुच्छेद में भगवान श्री कृष्ण को ही संभूत के रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्यों? वही सबके आदि कारण है। और इस बात को स्वीकार किया अर्जुन ने, और उन्होंने अपने स्वार्थ को, जो वो अपना मान रहा था, उसको छोड़ के भगवान के लिए काम करना शुरू किया। अपने कृष्ण की संतुष्टि के लिए उसको अपने सगे संबंधियों से लड़ना पड़ा। और दूसरे लोग हैं जो कृष्ण को संभूति के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये जो जनता है यही जनार्दन है, ये जो मानव है यही माधव है, और इसी की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा की जरूरत नहीं है। अरे और क्या, मैं ही भगवान हूं। ये लोग, इनका गंतव्य स्थान दूसरा है। ये 11वें और 12वें अनुच्छेद में है।
और 13, 14, 15, 16 में है, अगर हमें जीवन में सिद्धि को प्राप्त करना है तो केवल धीर ही हमारी सहायता कर सकते हैं और उनसे सुनना चाहिए। तो अब अपने पुस्तक में पहले कल हमने जहां छोड़ा है वहां से आगे देखते हैं। कल हमने छोड़ा है हमने पहला अनुच्छेद पढ़ा, दूसरा पढ़ा, दूसरे को पढ़ के पूरा किया था। तो यहां जो लिखा है, अब तीसरे अनुच्छेद को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमारे स्क्रीन पे है भगवत गीता के कुछ श्लोक, ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि सब रास्ते एक जगह नहीं जाते। श्रील प्रभुपाद से एक विश्वविद्यालय के छात्र ने पूछा कि भगवत गीता में शायद कोई ऐसा श्लोक है जो कहता है कि आप कोई भी रास्ता लो, मेरे पास आओगे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, फिर भगवान को श्री कृष्ण को गीता बोलने की जरूरत ही क्या थी? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग बातें कही है। ये कुछ श्लोक यहां दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो देवता की पूजा करेंगे देवलोक जाएंगे, मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आएंगे। जो श्रद्धा रखते हैं उनको ज्ञान मिलता है, जो श्रद्धा नहीं रखते हैं उसको ज्ञान नहीं मिलता है। फिर लिखा है, जो शास्त्र के नियमों में चलता है वो सुख पाता है, जो शास्त्रों के नियम का उल्लंघन करता है वो दुखी होता है। तो ये भगवान ने तो स्पष्ट रूप से गीता में अलग कार्य का अलग फल लिखा है, सब रास्ता एक जगह नहीं जाता है, ये बात यहां कही गई है। और भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट रूप से भगवत गीता में स्थापित किया है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि उत्तम है। और इस बात को भी भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय भगवत गीता में सब साधनों में योग अच्छा है और सब योगियों में जो भगवान का ध्यान करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो अष्टांग योग से भक्ति सिखाया है, ज्ञान से भक्ति सिखाई है भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में। फिर कर्म से भक्ति सिखाई है 3रे अध्याय में। और फिर 18वें अध्याय में तो सर्वधर्मान परित्यज्य कह के भक्ति को ही प्रमाणित किया है। तो इसका मतलब सब रास्ते एक जगह नहीं जाते। आइए अब हम अपने किताब का ये पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती के ऊपर थे तो उन्होंने भक्ति के सिद्धांतों को जो भगवत गीता में बताया गया है उनको देखा कि वो विकृत रूप में थे। इसका मतलब परंपरा टूट गई थी। कौन सी परंपरा टूट गई थी? राज ऋषियों वाली परंपरा टूट गई थी। उसकी शिक्षाओं को लोग ठीक तरह समझ नहीं रहे थे। इसलिए भगवान ने फिर परंपरा को स्थापित करना चाहा और उसका शुभ आरंभ अर्जुन से किया, जो भगवान का बहुत ही अंतरंग मित्र था, सखा था और भक्त था। तो ये जो अनुच्छेद मैं यहां पढ़ रहा हूं, इसका भाव है कि हमको भगवत गीता कैसे समझनी चाहिए। भगवत गीता समझने की विधि, ये जो अनुच्छेद है ये भगवत गीता समझने की विधि है। प्रभुपाद जी लिखते हैं
भगवत और ये बात तो भगवत गीता के 4 अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि अर्जुन मेरा मित्र, आज तुम मेरे मित्र भी हो और मेरे भक्त हो, इसलिए गीता को समझ सकोगे। दूसरे शब्दों में जो भगवान का भक्त होगा अथवा मित्र होगा वही भगवत गीता को समझ सकता है। और इसका यह भी अर्थ है कि हमें अर्जुन, जिस रास्ते पे अर्जुन चला, जैसे अर्जुन ने भगवत गीता को सीखा ऐसे हमको सीखना चाहिए। और इसके बाद प्रभुपाद जी ने यहां नहीं लिखा है, अन्य स्थान में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन ने भगवत गीता में कृष्ण को समझा परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। उन्होंने कृष्ण को सर्वस्व माना, ऐसे हमें भी कृष्ण को सर्वस्व मानना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस वक्त भगवत गीता के बहुत सारे टीकाएं उपलब्ध हैं। ये दिव्य और बहुत महत्वपूर्ण कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है, परंतु ये टीकाकार भगवत गीता के श्लोकों को अपने ही मनमाने ढंग से भगवान के नाम में कुछ कचरा ही लोगों को परोस रहे हैं। ऐसे टीकाकार मानते हैं और कि कभी कोई कृष्ण तो था ही नहीं और न ही कृष्ण का कोई धाम है। जब कृष्ण को ही नहीं मानते, कृष्ण के धाम को ही नहीं मानते हैं, तो फिर भगवत गीता का वो कैसे समझेंगे और समझाएंगे। अब प्रभुपाद जी एकदम कहते हैं जो कृष्ण को गीता के सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं पूजता है, जिसमें भक्ति प्रमुख है, वो अन्य किसको पूजते हैं? तो यहां से शुरू करते हैं जो असंभूति को पूजते हैं, जो पहले भी असंभूति थी, देवताओं की पूजा। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं जिन्होंने मति हर ली गई है, जो अल्पमति वाले हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं और वो संसार का तुच्छ भोग चाहते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण सलाह देते हैं ये सब पूजाएं छोड़कर केवल भगवान का शरण लेना चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य। और फिर ये श्लोक लिखा हुआ है 7वें अध्याय का। कौन सा श्लोक लिखा है? जिनके पाप सारे साफ हो गए हैं, जो भगवान की अनन्य भक्ति में लग गए हैं, ये है 7वें अध्याय का श्लोक। अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वो जिनके पाप सब नाश हो गए हैं, पापों के फल भी नाश हो गए हैं, उनका ऐसा भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होगा। और दूसरे लोग जो हैं वो अभी भी भौतिक स्तर के पे ऊपर ही चक्कर लगा रहे हैं और संसार के तुच्छ सुख मांग रहे हैं और देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कौन से आधार पे वो दूसरों की पूजा करते हैं, देवताओं की या बड़े आदमियों की? इस आधार पे कि सब रास्ते एक ही लक्ष्य पे जाते हैं। ये उनकी गलत धारणा है। ये मंत्र श्री ईशोपनिषद का, जिसमें शब्द है संभवात। संभवात का मतलब है मैं सर्व कारणों के कारण परम भगवान को पूजने से। ये महत्वपूर्ण शब्द है।
भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुष भगवान है, और जो कुछ भी दिख रहा है, जिसका अस्तित्व है, वो भगवान श्री कृष्ण से निकला है। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुधा भाव समन्वितः। इसका मतलब है जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत है वो सब भगवान से निकलते हैं। प्रभव का मतलब होता है जिससे उत्पन्न होता है। सब कुछ की उत्पत्ति का स्रोत श्री कृष्ण है, और बुद्धिमान व्यक्ति ये बात जानते हैं और भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो ये श्लोक कहकर प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहां सही परम की परिभाषा दी गई है भगवान के अपने मुख से। तो सर्वश्रेष्ठ कौन है, परम पुरुष भगवान कौन है, इसकी परिभाषा भगवान ने अपने शब्दों में कही है। सर्वस्य परभव का अर्थ है भगवान कृष्ण सबका सर्जन करता है। ब्रह्मा जी की भी वही सृष्टि करता है, विष्णु की भी और शिव की भी। ये तीन जो है ये गुण अवतार हैं। ये भौतिक जगत का संचालन चलाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जो कुछ है उन सब की सृष्टि भगवान करते हैं, अथवा सब भगवान से निकलता है। अथर्ववेद का एक उपनिषद है, गोपाल तापनी उपनिषद, उसमें लिखा है, ऐसे ही लिखा है, जिसका अस्तित्व सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि से पहला था और जिसने ब्रह्मा को शिक्षा दिया, प्रबुद्ध किया वैदिक ज्ञान से, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो गोपाल तापानी उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है, उसमें लिखा है, जिसने सृष्टि से पहले ब्रह्मा को अध्यात्म ज्ञान से प्रबुद्ध किया, वो भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे ही नारायण उपनिषद में लिखा है, जो परम पुरुष नारायण है उसने इच्छा की सृष्टि हो जाए जीवों की, और फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि हो गई। फिर नारायण ने प्रजापतियों को सर्जन किया, इंद्र को सर्जन किया नारायण ने, 8 वसुओं को सर्जन किया, 11 रुद्रों को सर्जन किया, 12 आदित्यों को नारायण ने सर्जन किया। तो इसका मतलब अब नारायण कौन है? नारायण भगवान श्री कृष्ण का एक विस्तार है। नारायण और कृष्ण एक ही है। नारायण उपनिषद में आगे लिखा है, देवकी का पुत्र कृष्ण परम पुरुष भगवान है। और इस यहां तक के श्रीपाद शंकराचार्य ने भी भगवान नारायण को सृष्टि से परे माना है। और ये शंकराचार्य वैष्णव नहीं है, जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं, वो तो अद्वैतवादी हैं। अथर्ववेद का एक और उपनिषद है, महा उपनिषद, उसमें लिखा है, सृष्टि से पहले केवल नारायण थे। उस वक्त न ब्रह्मा थे, न शंकर थे, न अग्नि थी, न जल था, न कोई और ग्रह था, न सूर्य था, न चंद्रमा थे। तब नारायण था। भगवान अकेले नहीं रहते, परंतु वो अपनी इच्छा से कोई भी सृष्टि करते हैं। कृष्ण मोक्ष धर्म में स्वयं कहते हैं, मैंने प्रजापतियों की और रुद्रों की सृष्टि की। उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है मेरे विषय में, क्योंकि मेरी माया का उनके ऊपर पर्दा चढ़ा है। और वाराह पुराण में भी लिखा है, नारायण परम पुरुष भगवान और उससे 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और फिर रुद्र का प्रकट्य हुआ, जो सर्व व्यापक हो गए।
तो ये पूरा जो अनुच्छेद है इसमें एक ही बात कही गई है कि संभूति किसको कहते हैं, संभवात किसको कहते हैं, जिससे सबकी सृष्टि हो, जो सबका पालन करे और सब कुछ के प्रलय के बाद भी जो शेष बचे वो संभूत है, और वो है नारायण, और नारायण है भगवान श्री कृष्ण का एक विस्तार। तो श्री कृष्ण भगवान ही संभूत है। इसलिए सारे वैदिक साहित्य में ये निर्णय किया गया है, निश्चित किया गया है, नारायण या कृष्ण सब कारणों का कारण है। और ब्रह्म संहिता में तो सर्व कारण कारणम तो कृष्ण को कहा ही गया है। ईश्वर परम कृष्ण ये श्लोक दिया हुआ है। जो वास्तव में विद्वान है वो इस सारे परमाणु से, जो बड़े बड़े महात्माओं ने दिया है एक, और दूसरा वेदों से मिला है, इसका मतलब वो साधु और शास्त्र के प्रमाण को मानते हैं। पहला लिखा है बड़े ऋषियों ने, और लिखा है फिर और वेद ने। वेदों और ऋषियों के मत के आधार पे वास्तविक विद्वान जो हैं वो जानते हैं क्या, और ये निर्णय करते हैं कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कैसे? कि कृष्ण सब कुछ है, ऑल इन ऑल, श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। और जो ऐसे कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं उनको बुद्धा कहते हैं। ये बुद्धा शब्द वो जो 10वें अध्याय भगवत गीता के 8वें श्लोक में है ना, बुद्धा समन्वितः, वो बुद्धा शब्द वहां से लिया गया। बुद्धा भाव समन्वितः, बुद्धा का मतलब बुद्धिमान, और भाव का मतलब मेरे प्रेम को प्राप्त करते हैं, बुद्धा। और यहां बुद्धा का अर्थ है वास्तविक विद्वान, और इसलिए वास्तविक विद्वान है क्यों वो एकमात्र कृष्ण की उपासना करते हैं। अब आप जरा पढ़िए इसके बाद क्या लिखा है। इसके बाद लिखे हैं जो बातें उसको देखना, 1 2 3 4 बातें हैं। अब ये पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। यह दृढ़ निष्ठा कि कृष्ण सर्वे सर्वा है तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं है उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता 9.11 में श्रद्धालुओं को मूर्ख या गधा कहा गया है, अश्रद्धालुओं को मूर्ख या गधा कहा गया है। यह कहा गया है कि मूर्ख लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं क्योंकि उन्हें धीर आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भंवर द्वारा विचलित होता हो वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। अच्छा, अब इसमें आपने पढ़ा कि जिसको इस बात के ऊपर निष्ठा है कि कृष्ण सर्वेश्वर है, तो वो कहां से निष्ठा होती है? सुनने से। ये सुनना शब्द प्रभुपाद ने कहां से ले लिया? शुश्रूषु धीरा, श्लोक में जो शब्द है शुश्रूषु मतलब सुनने वाले। किससे सुनते हैं? धीर से। तो ऐसी बात के कृष्ण सर्वेश्वर है उसकी ही भक्ति करनी चाहिए, ये एकमात्र धीरों से सुना जाएगा। तो धीरे धीरे क्या सुनाते हैं? नंबर 1 वो सुनाते हैं दिव्य संदेश। पहला, धीरों से दिव्य संदेश सुनना। नंबर 2, उस संदेश को किससे सुनना?
अविचलित धीरों से सुनना तीसरा, श्रद्धा पूर्वक सुनना और चौथा प्रेम पूर्वक सुनना। चार चीजें हैं, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, अविचलित धीरों से दिव्य संदेश सुनना। ये चार चीजें आप अलग करके लिखें, जो इसको आप सरल भाषा में लिखें। जो प्रमाणिक गुरु से दिव्य ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक प्राप्त करता है, वो ही एकमात्र कृष्ण की भक्ति कर सकता है। उसके विपरीत जो मूर्ख हैं, जिनको भगवत गीता में कहा गया है, और वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि संभवत नहीं समझ सकते। और जो ऐसे भौतिक वातावरण में विचलित है, वो तो धीर हो नहीं सकता, तो वो आचार्य कैसे बनेगा और वो कैसे सिखाएगा। अब आगे है, उदाहरण दिया है कि अर्जुन ने कृष्ण को संभूत कैसे माना, ये बात कही गई है। पढ़िए जरा। भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भाव द्वारा विचलित था। अब देखिए ये लाइन में क्या लिखा है। देखो, अर्जुन भगवत गीता सुनने से पहले क्या था, भौतिक जो भंवर है उससे विचलित था। वो भौतिक भंवर क्या है, परिवार में आसक्ति, समाज में आसक्ति, जाति में आसक्ति। अब ये सारा क्या है, ये है असंभूति की उपासना। ये भगवान से अलग किसी को भी हम अपने लिए पूजनीय मानते हैं, ये असंभूति है। अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था, किंतु जब वो परम पुरुष से भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुद्ध ज्ञानी बन गया, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वह भगवान कृष्ण का उपासक बन गया, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी। अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की और इस प्रकार वह भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती है जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं, जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण संबंध विज्ञान की बारीकियों को अनजान मूर्खों द्वारा अस्वीकृत हो। तो अब यहां दिखाया क्या गया है कि गीता सुनने से पहले कृष्ण असंभूति की उपासना कर रहा था। अपने परिवार को या समाज को या जाति को, और एक जो है परोपकारी बनना चाह रहा था, एक अहिंसा वाला बनना चाह रहा था। ये सब असंभूति की उपासना है। परंतु गीता को सुनने के पास वो प्रबुद्ध हो गया और उसने भगवान श्री कृष्ण ने जो योजना बनाई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध की, उसमें वो भगवान की पूजा लड़ने के द्वारा किया और उसको अपने संबंधियों से ही लड़ना पड़ा। और अर्जुन ने वो सब कृष्ण की उपासना के रूप में किया। अब लिखा है, ऐसी उपलब्धियां संभव नहीं है कि ऐसी उपलब्धियां उनके लिए ही संभव है जो श्री कृष्ण, वास्तव श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, न कि कृत्रिम श्री अपने मन से बनाया हुआ कृष्ण। जो मूर्ख लोग भगवत गीता और भागवत में कृष्ण को निकाल के कहते हैं, अरे कृष्ण तो एक महापुरुष है, लेकिन इसके अंदर जो वो ब्रह्म है ना, वो महान है कृष्ण से, वो ऐसी उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकते, अथवा वो असंभूति को नहीं छोड़ सकते और वो संभूति कृष्ण की उपासना नहीं कर सकते। अब दोबारा संभूति की परिभाषा दी जा रही है। इस अनुच्छेद जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेदांत सूत्र के अनुसार, यहां संभूत शब्द की परिभाषा दी जा रही है। इसके ऊपर आप लिखो संभूत शब्द की परिभाषा, और इससे सिद्ध ये किया जाएगा जिसको इसमें संभूत कहा जा रहा है वो श्री कृष्ण है।
तो वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत सबकी उत्पत्ति और पालन का कारण है। और दूसरा क्या है? साथ साथ में प्रलय के बाद जो शेष बचता है वो भी संभूत है। तो उसी को संभूत कहते हैं, जो सबके उत्पत्ति का कारण हो, सबका पालन करे, और प्रलय के बाद जो शेष बचे वो संभूत है। अब इसको सरल करके प्रभुपाद जी कहते हैं, ये भागवत के पहले श्लोक में जन्मादि अस्य यत, ये वेदांत सूत्र में भी ये शब्द है जन्मादि अस्य यत, और श्रीमद् भागवत में भी ये शब्द है जन्मादि अस्य यत। और वहां भागवत में जो इस जन्मादि अस्य यत, ये है ब्रह्मा, ये है वेदांत सूत्र में। इसी जन्मादि अस्य को भागवत में भी कहा गया, श्रीमद् भागवत में। और भागवत क्या है? वेदांत सूत्र के ऊपर स्वाभाविक स्पष्ट जो है व्यास देव के द्वारा ही परिभाषा है। और उसमें यह बताया गया है कि जो सबका स्रोत है वो कोई मुर्दा पत्थर नहीं है, परंतु वो अभिज्ञ है। ये अभिज्ञ शब्द है इस श्लोक में, जो पहला श्लोक है भागवत का, जन्मादि अस्य यत इतर तस् अभ्यज्ञ स्वराट। अभ्यज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, और पूर्ण रूप से चेतन है। और फिर लिखा है, जो आदि पुरुष कृष्ण है वो स्वयं भगवत गीता के 10:26 में कहते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना तानि हम वेद सर्वाणि न तुम वेतत् परंतप। ये श्लोक है। मैं भूत भविष्य और वर्तमान सबको जानता हूं, सबकी जानकारी रखता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा भी मुझे नहीं जानते पूर्ण रूप से। अब यहां तक संभूति की परिभाषा हो गई। अब असंभूति शुरू हो रही है। जो असंभूति की उपासना कर रहे हैं वो यहां से शुरू हो रहा है। निश्चित रूप से जो अर्ध विद्वान है, किस बात में? अपने आप को आध्यात्मिक नेता मानते हैं, उनको तो भौतिक जो अस्तित्व है, भौतिक सागर के अस्तित्व की लहरें हिला देती हैं। वो तो कैसे भगवान को तो पूर्ण रूप से जान ही नहीं सकते। तो फिर वो क्या करते हैं? वो समझौता कर लेते हैं कुछ। क्या समझौता करते हैं? अरे ये सारा मानव समान ही पूजनीय है ना, ये मानव, यही तो माधव है। अरे ये मानव की पूजा करो। क्या करना है मंदिर में जाकर? वो नहीं जानते हैं कि ये जो पूजा समझ के मानव की करते हैं ये मूर्खता है। ये तो, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे मानव जो हैं इनमें तो 4 दोष हैं। ये तो डिफेक्टिव हैं, ये अपूर्ण है। ऐसे जो आधे पढ़े हुए नेम हकीम अपने आप को आध्यात्मिक नेता बताते हैं, उनका कार्य ऐसा है जैसे पेड़ के पत्तों को पानी देना, पेड़ को हरा भरा करने के लिए, उसकी जड़ में पानी नहीं डालना। होना तो ये चाहिए कि जड़ में पानी डालना चाहिए तो पूरे वृक्ष को अपने आप मिल जाएगा, परंतु वो पत्तों को ज्यादा महत्व देते हैं। उनको वो अच्छे हरे भरे लगते हैं
और जो जड़ है जिसके आधार के वो ऊपर पेड़ टिका हुआ है उसको महत्व नहीं देते। तो यहाँ जड़ है भगवान श्री कृष्ण और पत्ते हैं ये समाज के मानव। वो निरंतर ये मानव की पूजा कर रहे हैं। जनार्दन, जनता जनार्दन है। अरे हमारे लिए तो आराध्य भगवान हमारी जनता ही है, ये नेता लोग कहते हैं। परंतु जड़ में जल नहीं देंगे तो सारा सूख जाएगा। श्री ईश्वर उपनिषद आगे लिखा है, हमको शिक्षा दे रहा है कि हमें जड़ में पानी देना चाहिए, जो सबका उद्गम स्थान है, जहां से सब उगते हैं। सामान्य मानव की पूजा, उनकी शारीरिक सेवा, जैसे रोटी देना, कपड़ा देना, मकान देना, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। उसका इतना महत्व नहीं है जितनी आत्मा का सेवा करना चाहिए। आत्मा जड़ है, वो कई शरीरों को उत्पन्न करता है, कई शरीर धारण करता है कर्मों के आधार पे। अगर चिकित्सा की जाए किसी इंसान की, समाज की सेवा की जाए, सहायता की जाए, पढ़ाई की सहायता की जाए, स्कूल की सहायता की जाए, और दूसरी ओर मानव के लिए तो हम बड़ा चिकित्सा कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, उनकी समाज की सेवा, और दूसरी ओर कसाई खाना खोल के और पशुओं का वध किया जा रहा है, तो ये आत्मा की सेवा नहीं है। यहां इस अनुच्छेद में प्रभुपाद ने जड़ आत्मा को कहा है और पत्ते शरीर को कहा है। और ये श्लोक असली भागवत में जड़ भगवान को कहते हैं और पत्ते सारे संसार को कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने यहां आत्मा का महत्व दिया है कि आत्मा के लिए, और फिर आत्मा का मानव में आत्मा है और पशु में आत्मा नहीं है क्या? ये लोग क्या करते हैं, ये प्रवचन देते हैं, अरे भाई देखो मंदिर में जाके पूजा करने की क्या जरूरत है, मंदिर के बाहर भिखारी कितने बेचारे भूखे मर रहे हैं, उसको खिलाओ। आजकल भी रोज मैसेज देखते हैं, अरे श्राद्ध में ब्राह्मण खिलाने की क्या जरूरत है, किसी गरीबों को खिला दो। गरीबों को खिलाने के लिए मना नहीं करते। फूड फॉर लाइफ हम भी चलाते हैं। मंदिर के 10 किलोमीटर में किसी को भूखा नहीं छोड़ना, प्रभुपाद ये कहना है। परंतु हम जब मानव को खिलाते हैं तो माधव समझ के नहीं खिलाते हैं। माधव को नजदीक लाने के लिए, माधव की सेवा में लगाने के लिए माधव का प्रसाद खिलाते हैं। वो जब ये कहते हैं कि तुम मंदिर में इतने बड़े खर्चे करके इतना बड़ा वैभव करते हो और बाहर लोग भूखे बैठे हैं, तो उनसे ये पूछो, अरे भैया मंदिर के बाहर भूखे बैठे हैं उनको छोड़ो, तुम्हारा अपने घर के अंदर तुम जितना कॉस्मेटिक का सामान रखते हो, श्रृंगार के शैम्पू और जो है सेंट रखते हो शरीर के चमकाने के लिए, उनके खर्चे से ऐसे और लाख गरीबों का पेट भर सकता है। मंदिर तुम्हारे को क्यों खलता है? क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति में अगर बाधा डालोगे तो उनको पसंद नहीं है। भगवान की पूजा बंद करो। तुम स्वयं कितना खर्चा कर रहे हो? एक क्रिकेट मैच के ऊपर कितना खर्चा होता है, फिल्मों के ऊपर कितना खर्चा होता है। ये कसाई खाने खुले हैं, ये शराब खाने खुले हैं, और ये बार खुले हैं, उनके बाहर गरीब भूखे नहीं मरते। ये है असल में असंभूति की उपासना का कारण। वो स्वयं अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ते
अरे अरे, कुत्ते को इतनी छोटी सी जंजीर से बांधा है, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है पशुओं के साथ। ये पशुओं के अन्याय की बात तो करते हैं, लेकिन नाश्ते में अंडे खाते हैं और दोपहर को मुर्गी खाते हैं, तब उनको ध्यान नहीं आता है कि ये भी पशु हैं जिनको हम खा रहे हैं। ये हैं सारे असंभूति की पूजा करने वाले, और ऐसा उन्होंने वातावरण बना रखा है। और ये सब असल में निराकार उपासना वालों को कल आपको बताया था कि उपनिषद से तो निराकार को ले लिया, फिर ईसाइयत से, क्रिश्चियनिटी से ये जो चैरिटी को ले लिया, दान दक्षिणा दान करने को ले लिया, और फिर आजादी के हमारे आंदोलन से इन्होंने वो अरे भाई सब रास्ता एक जगह जाता है, सब भगवान एक है, मानव की पूजा करो, माधव प्रसन्न हो जाएगा, जनता जनार्दन है, ये नारे लगाते हैं, जनता जनार्दन है, ये नर की पूजा नारायण की पूरा है। और फिर कहते हैं दरिद्र नारायण, दरिद्र मतलब गरीब, नारायण गरीब हो गया है, ये जो गरीब है ना यही नारायण है। अरे भाई, गरीब नारायण नहीं है, गरीब को नारायण की सेवा में लगाओ तो सुखी हो जाएगा। तो हमारा और उनका, हम भी समाज की सेवा करते हैं, हम भी भोजन वितरण करते हैं, परंतु हम उसको नारायण समझ के नहीं, माधव समझ के नहीं, लेकिन माधव को निकट लाने के लिए, माधव की प्रसाद खिला के माधव की भक्ति में लगाने के लिए, और वो उसको माधव समझ के ही पूजा करते हैं। प्रभुपाद जब एक बार यहां आए तो एक यहां का नेता कहता था, मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है। तो प्रभुपाद ने कहा कि जनता भगवान नहीं हो सकता, भगवान एक है और जनता उसका अंश है। तुम्हारा ये धारणा गलत धारणा है, ये असंभूति की उपासना है। अब आगे लिखा है, ये बेचारा बद्ध जीव निरंतर ही कई नाना प्रकार के भौतिक जन्म मृत्यु के चक्कर काट रहा है, और जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इसके बड़े से बड़े कष्ट हैं। मानव समाज में एक ही हमको अवसर मिला है, मौका मिला है कि इस चक्कर से अपने आप को मुक्त करके भगवान के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसको स्थापित कर लें। और इसी के लिए भगवान अवतार लेकर और शरणागति का सिद्धांत सिखाने के लिए, फिलसफा या दर्शन सिखाने के लिए आते हैं। कौन आते हैं? वो क्या बताते हैं? किसका शरण लो? परम का शरण लो। और परम कौन है? संभूत। तो वास्तव में मानव की सेवा क्या है? जब हम इंसान को सिखाएंगे कि शरण ले लो, किसकी? भगवान की। कैसे शरण लें? पूर्ण प्रेम के साथ और पूर्ण शक्ति के साथ। संपूर्ण शक्ति और पूर्ण प्रेम के साथ भगवान का शरण ले लो, ये शिक्षा मानव को देंगे तो वास्तव में मानव की सेवा है। ये है श्री ईशोपनिषद के मंत्र का शिक्षा। अब हमारे अंतिम अनुच्छेद आ रहे हैं कि हमें जीवन में सिद्धि प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो धीरों से सुनना चाहिए। अब यहां से जो 1, 2, 3, 4 अनुच्छेद हैं, इनमें धीरों से सुनने की, धीरों से सुनने से सिद्धि प्राप्त करने की शिक्षा दी जा रही है। तो लिखा है, परम भगवान को पूजने का सरल रास्ता है इस युग में। इस युग में सरल रास्ता भगवान परम को पूजने का है। जो विचलित नहीं है उनसे सुनना।
विचलित नहीं है, विचलित वाला जमाना है। ये कल युग है, ये बहुत ही कलह का युग है, यहाँ सभी लोग परेशान हैं। तब दो बातें करना है, प्रभुपाद लिखते हैं क्या करना है? श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन सीधा रास्ता है परम की पूजा का इस कली काल के समय में। किसके बारे में श्रवण कीर्तन करें? भगवान के, यहां लिखा है भगवान के महान लीलाओं के विषय में, कार्यों के विषय में। परंतु जो ज्ञानी है, मन से कल्पना करते रहते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान के कार्य ये तो काल्पनिक है, इसलिए वो भगवान के विषय में सुनना नहीं चाहते। वो कुछ अपना ही शब्दों का जाल बना लेते हैं जिसमें कोई सार नहीं होता, और लोगों को, जो बेचारे बहुत सरल सीधे लोग हैं, उनका पथ भ्रष्ट कर लेते हैं और उनको भगवान के बारे में सुनने नहीं देते। अरे क्या करोगे मंदिर में जाके, क्या कृष्ण कथा सुननी है, चलो चलो, ये जो बाहर बेचारे दुखी नारायण बैठे हैं ना, इनकी पूजा करो, तुम इन्हीं को खिलाओ, इन्हीं को कपड़े दो, बस तुम्हारी यही सेवा है, इसी से तुम सफल हो जाओगे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण के विषय में अगर नहीं सुनेंगे, कृष्ण के कार्यकलापों को जो दिव्य है उनको नहीं सुनेंगे, तो ऐसे तथाकथित आध्यात्मिक गुरु अपने आप को ही पूजाते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं हम ही भगवान है, हमारी पूजा कराओ। और आजकल के जमाने में ऐसे बहुत सारे नकली आध्यात्मिक गुरु बने हुए हैं, शुद्ध भक्तों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या कर दी है। और भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे तथाकथित गुरुओं के चुंगल से और उनके प्रचार के प्रोपेगेंडा से, ये नकली दिखावटी बनावटी गुरुओं से सामान्य सरल जनता को बताना चाहते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि सुनना चाहिए और श्रवण कीर्तन करना चाहिए भगवान के रूप गुण नाम लीला का। यहां सिर्फ लीला की बात लिखी है, परंतु जो असंभूति की उपासना करने वाले हैं वो लोगों को भ्रमित करते हैं कि अरे देखो मेरी पूजा करो, मैं ही तुम्हारा गुरु हूं, गुरु ही भगवान होता है। ये तथाकथित गुरु हैं, अपने आप को अवतार, झूठा अवतार बना लेते हैं। तो भक्तों, शुद्ध भक्तों के लिए तो बहुत बड़ा समस्या है। पहले तो उनको भगवान को सिखाएं, भगवान के पूजा भक्ति सिखाएं, उससे पहले ऐसे मूर्खों के और ऐसे जो है नकली भगवानों के चुंगल से छुड़ाना इतना मुश्किल है, उसमें ही जा रही हमारी शक्ति लग जा रही है। प्रभुपाद लिखते हैं उपनिषदों में अप्रत्यक्ष रूप से हमारे को आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की ओर बताया गया है। उपनिषद में अप्रत्यक्ष रूप है, परंतु भगवत गीता जो उपनिषदों का सार है उसमें तो प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण है। वो तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण कह रहे अहम सर्वस्य, मैं हूं, छाती को हाथ मार के कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए, भगवत गीता से सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत से सुनना चाहिए। तो धीरे धीरे हमारा मन साफ होगा, चेतो दर्पण मार्जन होगा। जो भौतिक
कचरा भरा हुआ है वो सब साफ हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के 1:2:17 में कहा गया है, शृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्यम श्रवण कीर्तन हृदय अंत स्थानीय भद्राणी धुनोति सौहृद सताम। ये श्लोक है। भगवान के लीलाएं सुनने से भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है भक्त, और भगवान उनके हृदय में बैठे हुए उसको सही मार्गदर्शन करते हैं। और ये बात भगवत गीता के 10:10 में भी कही गई है, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। उसको मैं बुद्धि योग देता हूं, उससे वो मेरे पास आता है। तो भगवान अंदर से जो हमारा निर्देश करते हैं उससे भक्त का हृदय साफ हो जाता है भौतिक सारे कलमश से। ये भौतिक कलमश कहां से आया, कचरा कहां से आया? प्रकृति के रजो और तमोगुण से विशेष रूप से। परंतु जो अभक्त हैं वो तो रजो और तमोगुण में सदा ही लिप्त रहते हैं। और जो रजोगुण में है वो कभी भी भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त नहीं हो सकता। लोभ उसके अंदर बना भरा रहेगा। और जो तमोगुण में है वो ये कभी नहीं जान सकता कि मैं कौन हूं और भगवान कौन हूं, कौन है। तो जब तक कोई रजोगुण और तमोगुण है तब तक कोई भी आत्म साक्षात्कार करने का मौका नहीं है, चांस नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। कितना भी प्रयास करो अपने आप को धार्मिक बताने का। ये आप ऐसे देखें कि आजकल अपने समाज में कितने लोग रोज मंदिरों में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, यज्ञ कराते हैं, परंतु लोभ को छोड़ा नहीं है। रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव भारी है। अपने आप को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते। आतवार का दिन है तो एक मंदिर में, सोमवार का दिन है तो शंकर के मंदिर में, मंगल का है तो हनुमान जी के मंदिर में, और ये दिन है तो देवी के मंदिर में, ये शांतिपुर। ये सारे ना अपने आप को जानते हैं ना भगवान को जानते हैं। ये रजो और तमोगुण से ग्रस्त लोग कभी भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। जब भगवान की कृपा से रजो और तमोगुण से कोई मुक्त हो जाए तब वो सतोगुण में स्थित हो जाएगा। ये ब्राह्मण का गुण है। ब्राह्मण सतोगुण में होता है और कोई भी ब्राह्मण के स्तर पे आ सकता है भक्ति के मार्ग को अपनाकर, किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। जैसे श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है 2:4-18 में। ये श्लोक प्रभुपाद उदाहरण बहुत बोलते थे और ये श्लोक असल में प्रभुपाद जी के अपने प्रचार का परिणाम है। इस श्लोक के अनुसार है, किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकश आधेर संभ यवन खशाद्य ये अन्य च पाप यद अपाश्रयशर्याः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। ये ऊपर 2 लाइनें में सबसे पाप यूनि जो पाप कर्मी है उनका जन्म है। किरात है, हुण है, अंध्र है, पुलिंद है, पुलकश है, अभीर है, संभ है। ये श्लोक भागवत में आप पढ़ेंगे। ये सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना है 2 स्कंद के 4 अध्याय में। ये मंगलाचरण है सुखदेव गोस्वामी का। और इस श्लोक के ऊपर इन सब जातियों के ऊपर प्रभुपाद ने कम से कम 4-5 पेज का तात्पर्य लिखा है। बड़ा तात्पर्य है। ये सब कौन है इसका लिखा है। फिर लिखा है भगवान के भक्तों के संग से ये सब भी सतोगुण में आके भक्त बन सकते हैं, क्योंकि भगवान शक्तिशाली है। प्रभु विष्णुवे नमः, शक्तिशाली भगवान को नमस्कार करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, कोई कितना भी नीच जूनी में क्यों ना जन्म लिया हो, पवित्र हो जाएगा शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में, क्योंकि भगवान शक्तिशाली है।
जब कोई ब्राह्मण के गुणों को अर्जित कर लेता है तो वो सुखी हो जाता है और उसको उत्साह होता है भगवान की भक्ति करने का। और भगवत विज्ञान अपने आप उसके सामने प्रकट हो जाता है। और भगवत ज्ञान को जानने से धीरे धीरे वो भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएगा और उनके सारे मन में संशय है वो खत्म हो जाएगा और भगवान की कृपा से उनका हृदय पवित्र हो जाएगा और तब वो मुक्त आत्मा के स्तर को प्राप्त करेगा और हर एक कदम के ऊपर भगवान को देखेगा। ये है सिद्धि संभव के उपासना की, जो इस मंत्र में कहा है। ये जो कुछ भी लिखा है अब हमने पढ़ा है, कहां से? यहां से भागवत के 1-2-17 यहां जो लिखा है, यहां से लेकर आखिरी तक ये वो श्लोक है जिसको प्रभुपाद जी भागवत धर्म कहा करते थे। और ये श्लोक है भक्ति का साधन। ये 17-16 से लेकर और 19, 20, 21, 22 तक है। ये जो भी लाइनें अभी लिखी हुई हैं, पहले सतोगुण रजोगुण तमोगुण चला जाएगा, फिर सतोगुण में आएगा और फिर उसके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे, उसकी हृदय ग्रंथि खत्म हो जाएगी, उसके कर्म की आशाएं सब खत्म हो जाएंगी, फिर वो अपने आत्मा को देखेगा और भगवान को सब जगह देखेगा। ये वो श्लोक हैं जो अमेरिका में उतरने के समय बोस्टन हार्बर पे प्रभुपाद ने मार्किणी धर्म कह के बंगाली में अपना एक भजन लिखा था और जिसमें ये संस्कृत के श्लोक भी नीचे ऐसे के ऐसे दिए थे। तो ये है असल में साधन जिसके द्वारा लोगों की वास्तविक सेवा करके रजो और तमोगुण से निकालकर सतोगुण में लाया जा सकता है। तब वो सुखी होके आध्यात्मिक जिज्ञासु बनेंगे और तब भगवान उनके हृदय से उनके सारे दोषों को धोकर साफ कर देंगे और फिर उनका मन शुद्ध हो जाएगा। ये कब होगा? जब सुना जाएगा। किससे? धीरों से। क्या? भगवान की गुण रूप लीला। यह हमारा श्लोक संख्या 13 पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। अब यहां कुछ लिखा है, स्क्रीन पे देख लीजिए। तर्क क्या है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप टिकट लेंगे चेन्नई का तो कलकत्ता कैसे जाएंगे? तो मायावादी इसका खंडन पता है कैसे करते हैं? बोला भगवान चेन्नई और कलकत्ता में सीमित थोड़ी है, भगवान तो सर्वव्यापक है। तो श्रील प्रभुपाद जी चेतना चैतन्य में एक लिखते हैं कि मायावादी कभी कभी कहते हैं कि लड़के लड़की के आपस में प्रेम करने में या भगवान के नाम जपना हो या शराब पीना हो, ये सभी तो ब्रह्म है। इस दुनिया में तो सब कुछ ब्रह्म ही है। जो भी आनंद मिलता है वो ब्रह्म से मिलता है, ये तो ठीक है। पर ये जो ब्रह्म का अनुभूति कराता है क्या? अरे शराब पीने वाला नरक में जाएगा, भगवान के नाम जपने वाला भगवान के धाम में जाएगा। तो ये जो सुख भगवान के नाम का है और शराब का, प्रभुपाद ने कहा शराब को कृष्ण समझ के जितनी आसक्ति शराब में इतनी कृष्ण में करे तो ये भला हो, ये तो भक्त बन जाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नीचे क्या लिखा है? वैसे अगर कहा जाए तो हमारे जो हीरो हीरोइन है इनके अंदर जो सुंदरता है ये भी तो भगवान से आती है। भगवान ने तो कहा है 10वें अध्याय भगवत गीता में कि जिसमें जो भी थोड़ा तेज है, चमक है, वो सब मेरा अंश है। तो क्या हम किसी अभिनेता या नेत्री के निकट जाएंगे तो क्या हमारे को वो कृष्ण के निकट ले जाएगा क्या? या भगवान को साक्षात करने में सहायता करेगा? नहीं। अगर हम कहेंगे भगवान सर्वत्र है और फिर हमारे को क्या जरूरत है? शास्त्रों में बताया गुडनेस है, ये बताया कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये क्यों बताया?
इसलिए हमें समझना चाहिए इस उदाहरण से कि जो कोई मर्यादा में रहेगा तो उसका एक फल मिलेगा, अब मर्यादा में रहेगा तो दूसरा फल मिलेगा। एक आदमी जो है गुणों का, जिसको कहा जाए कि सभ्य है और असभ्य है, मॉरल है, इमॉरल है, तो उसका अलग अलग फल मिलता है। तो एक हमारा व्यवहार भगवान के नजदीक ले जाता है, एक भगवान से दूर ले जाता है। अब इस आप तर्क को देखेंगे, भगवान भले सब जगह है, परंतु सब जगह भगवान की अनुभूति समान नहीं की जा सकती। सब सुंदरता कृष्ण से आती है, ये तो ठीक है, परंतु सब सुंदर हमको कृष्ण के पास ले नहीं जा सकते। इसका मतलब है सब रास्ते एक जगह नहीं जाते हैं। हमें ये मालूम है कि पानी धरती में सब जगह पे है, लेकिन प्यास लगती है तो नल के पास जाएंगे, कुएं के पास जाएंगे। ऐसे भगवान भले सब जगह है, लेकिन मंदिर में कुआं खोदा हुआ है, नल लगा हुआ है, वहां जाएंगे तो प्यास बुझेगी। तो ये सारा तर्क वितर्क इसलिए दिया है कि हमको ये विश्वास हो जाए कि सब रास्ते एक लक्ष्य पे नहीं जाते। ये लोगों की गलत धारणा है। जो असंभूति की उपासना करने वाले हैं वो हमारे को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। असंभूति वाले अब कौन है? एक तो देवताओं की पूजा करने वाले, वो तो मंत्र 12 में आ गए। दूसरे जो ये मानव पूजा, माधव पूजा, दरिद्र नारायण, जनता जनार्दन, ये जो पूजा करने वाले हैं, ये सब असंभूति की पूजा है। समाज की, जाति की, परिवार की, उसको ही पूजनीय मानना, भगवान को नहीं मानना, या तथाकथित जितने गुरु अपनी अपनी पूजा करा रहे हैं, ये सब असंभूति की पूजा। अब आपका कोई प्रश्न है? 14वां श्लोक नहीं तो शुरू करें। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, और नहीं तो मैं सोचता हूं कि हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, आप उस व्यक्ति को किस प्रकार प्रत्युत्तर देंगे जो यह प्रचार करता है कि सभी रास्ते एक ही लक्ष्य को प्राप्त होते हैं? तो आप उत्तर दीजिए, मैंने तो पढ़ा लिया अभी। अरे कलकत्ते का टिकट लेके बंबई नहीं जा सकते। एक ही रास्ते लक्ष्य पे नहीं जाते। कलकत्ते का टिकट लेकर बंबई नहीं जा सकते। ये प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, कल हमने पढ़ा है, पहले अनुच्छेद में इसका उत्तर है। और अभी ये आपको जो तर्क बताया कि सभी भगवान की शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन सब भगवान के निकट नहीं ले जा सकती। लेकिन उदाहरण जो है वो टिकट वाला है। जिसका उत्तर मांग रहे हैं वो पहले अनुच्छेद में है कि कलकत्ते का टिकट लेके, चेन्नई का टिकट लेके बंबई नहीं जा सकते। सब रास्ते एक जगह नहीं जाते। हाँ जी प्रभु जी, दूसरा है, मानवता की वास्तविक सेवा किस प्रकार से की जाती है? किसकी? मानवता की। अभी पढ़ा था, 2 लाइनें अच्छी तरह से ये पढ़ी हैं आपके यहाँ। मानवता की अच्छी तरह से सेवा हो सकती है। देखो क्या लिखा है, रियल सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज रेंडर्ड व्हेन वन टीचेस। ये अभी हमने आपको लाइन अंडरलाइन करने के लिए कहा था, ध्यान है किसी को? अंग्रेजी के किताब में 85 पेज के ऊपर लिखा है, तीसरी चौथी लाइन में, कि उसको ये सिखाओ भगवान की शरणागति पूर्ण प्रेम से और पूर्ण शक्ति के साथ। यही मानवता है। ये लाइनें मिली आपको? अभी पढ़ी पैराग्राफ की आखिरी 4 लाइनें हैं। हाँ जी, आखिरी 4 लाइनें जो हैं, इसको ठीक तरह पढ़ो, हिंदी में पढ़ो।
प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश की बुक है, सिर्फ मैंने रेफरेंस लिया कि 12वें पैराग्राफ। वो सीधा लिखा है, रियल सर्विस टू द ह्यूमैनिटी इज रेंडर्ड व्हेन वन टीचेस सरेंडर टू एंड वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विद फुल लव एंड एनर्जी। इसका हिंदी में पढ़िए। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में श्री ईशोपनिषद का यही उपदेश है। ये है इसका उत्तर। हाँ जी, आगे। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, ये लिखा लोबान पर्सन ब्राह्मण लोग के खुशी होगा, ऐसा लोबान पर्सन लोबान में खुशी नहीं हो सकता है क्या? क्या लिखा है? लोबान पर्सन टू बिकम प्यूरिफाइड एंड लोअर मॉडर्स, वो एक लिखा है, ठीक है। वो आचार्य का सुन के वो काम करवा सकता है, लेकिन उसमें ये हमने में ऐसा करा, वो बिकम ब्राह्मण बन जाएगा, बाद में खुशी होगा, सेवा करेगा। जैसे सूत्र लेके वो तो खुशी नहीं हो सकता है क्या? सूत्र से खुशी नहीं हो सकता है क्या? ब्राह्मण बन के ही खुशी होगा क्या? यहाँ सतोगुण में, ये ब्राह्मण बन के नहीं लिखा है, सतोगुण में जो होगा वो खुश होगा, और जो सतोगुण में होते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। मतलब शूद्र वाला खुशी कभी हो ही नहीं सकता है क्या? वो इंद्रिय प्रवृत्ति है, वो इंद्रिय तृप्ति की खुशी होती है। इनकी खुशी होती है भगवान की सेवा की। वो इंद्रिय तृप्ति की, वो शराब पीने की खुशी करेगा, ये भगवान की पूजा करने में खुशी होगा। दोनों के खुशी का जो है वो विषय अलग होगा। बट ये कलो सूत्र संभव फिर कैसा करेंगे तो? अरे कल युग में सब जन्म से शूद्र है, शिक्षा लेगा तो ऊपर आएगा। ये सीधी सी बात यहाँ ये कही गई है। देखो आप, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है भक्ति के द्वारा और सतोगुण में आ सकता है, ये लिखा है। और फिर उदाहरण पूरा श्लोक दिया है कि इतना नीच योनि वाला भी भगवान के भक्तों का संग करे तो शक्तिशाली भगवान की कृपा से वो ब्राह्मणों के लक्षणों को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कोई ब्राह्मण जाति का नाम नहीं लिखा है, यहाँ वो जो सतोगुण में है उसको कहते हैं ब्राह्मण। और कोई प्रश्न है या हम 14वां श्लोक शुरू करेंगे? और मेरा राय है कि इस बार हम सोमवार को कौन सा तारीख हो रहा है? मेरे ख्याल में 24, 25, 26 हो रहा है सोमवार को, क्योंकि मेरी कथा है, फिर मैं बिजी हो जाऊंगा। ये 4 श्लोक बचते हैं, पूरे कर लें सोच रहा हूं मैं, फिर आप बैठ के पढ़ते रहें 4-5 दिन। चलो देखेंगे जो भगवान के 14 श्लोक शुरू करते हैं। संभूतिम च विनाशम च यस्तद वेदोभ्यम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतम अश्नुति। बिल्कुल ऐसे श्लोक है जैसे 11वां था। संभूतिम का मतलब भगवान की उपासना करने वाला, और यहां असंभूति की जगह पे शब्द आया है विनाशम, विनाश का रास्ता।
यद तद वेदोभ्यम, इन दोनों को जो जानता है साथ साथ में। विनाशेन, विनाशेन का मतलब है संसार जो नाशवंत है, भौतिक जगत जो नाशवंत है, जो असंभूत है, उसको विनाशम कहा गया है। मृत्युम तीर्थवा, मतलब वो मृत्यु से तर जाएगा। इसका मतलब है कि अगर भौतिक जगत के बारे में जानेगा कि ये सदा रहने वाला नहीं है, तो वो उससे तर जाएगा। संभूत्याम अमृतम अश्नुते, और भगवान की उपासना करेगा तो अमर पद को प्राप्त करके भगवान के धाम में जाएगा। यह तद वेद, जो इस बात को ठीक तरह से जानता है। क्या? संभूतिम च, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम, गुण, रूप और लीला, और साथ साथ उभयम सह, ये जो अस्थाई भौतिक जगत है, जो थोड़े समय के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर रहने वाले देवता, मानव और पशु आदि सब ये भी आरजी हैं, थोड़े समय के लिए। विनाशम, ये विनाशम की परिभाषा है। या विनाशम असंभूति की जगह पे आया है, जो भौतिक जगत है, जो सदा रहने वाला नहीं है। उसमें रहने वाले भी मानव हो या देवता हो या पशु हो, सब भी जाने वाले हैं। इन दोनों को जब कोई जानेगा, वो मृत्यु से पार हो जाएगा और भगवान के धाम में सच्चित आनंद वाले जीवन को प्राप्त करेगा। अब हमारे पहले जो 2 अनुच्छेद है, इसमें विनाशेन की परिभाषा है। इसका मतलब भौतिक जगत जिसके अंदर विज्ञान भी हमको मृत्यु रहित नहीं बना सकता। फिर 3, 4, 5 और 6, 4 अनुच्छेदों में वेदों में हमारे को मृत्यु सहित और मृत्यु रहित जगत का वर्णन मिलता है। संभूतिम च विनाशम च, जो मृत्यु रहित जगत है वो संभूतिम है, और जो मृत्यु सहित जगत है वो विनाशम है। इन दोनों की तुलना की गई है। और फिर 7, 8 और 9 अनुच्छेद में है संभूत्य अमृतम अश्नोति, जो श्री कृष्ण का शरण लेगा वो मृत्यु से पार हो जाएगा और भगवान के धाम में अमृत का सच्चिदानंद जीवन को प्राप्त करेगा। और अंतिम 3 अनुच्छेद में लिखाया है, अमृता की गलत धारणाओं को त्यागो। अमृता की गलत धारणाओं को त्यागो। तो यहां बाद में पढ़ेंगे। अब आपने पुस्तक के पहले 2 अनुच्छेद में क्या पढ़ेंगे? विनाशेन। ये विनाशेन शब्द की परिभाषा प्रभुपाद जी लिखते हैं, आज जो भी तथाकथित ज्ञान में प्रगति हुई है मानव समाज के अंदर, उन्होंने बड़ी बड़ी भौतिक चीजें बनाई है। ये जो है अंतरिक्ष में उड़ने वाले विमान बनाए हैं और एटॉमिक बम बनाए हैं, शक्ति बनाई है, परंतु फिर भी वो मृत्यु से किसी को बचा नहीं सकते। फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर बूढ़ा होना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है, फिर बीमार होना पड़ता है। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा प्रश्न उठाता है कि ये दुख जो आज के तथाकथित विज्ञानियों के सामने है कि अरे भाई क्या इसका कोई इलाज है, जन्म मृत्यु का कोई इलाज है, तो वो क्या कहते हैं, बड़े चतुराई से उत्तर देते हैं। ये भौतिक विज्ञानवादी क्या कहते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, एक दिन
आपको मृत्यु रहित बना देंगे और फिर आप बूढ़े भी नहीं होंगे और रोग मुक्त भी बना देंगे। ये प्रभुपाद कहते पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं। हाँ, कभी कर देंगे, हम तो मर जाएंगे, किसके, तुम भी मर जाओगे बनाने वाले, फिर किसके लिए बना रहे हो। ऐसे उत्तर जब कोई विज्ञानी देता है, ये उनकी महामूर्खता का सूचक है। वो भौतिक प्रकृति को नहीं जानते। इस भौतिक जगत के कठोर कानून ऐसे हैं, नियम ऐसे हैं कि 6 परिवर्तन तो सदा होते रहते हैं। जन्म लेना है, बढ़ना है, कुछ समय रहना है, अपने जैसे और उत्पन्न करने हैं, और फिर टूटना है, और फिर मरना है। जो भौतिक जगत में है वो इन 6 चीजों से बच नहीं सकता। चाहे कोई देवता हो या मानव हो या पशु हो या वृक्ष हो, कोई सदा के लिए इस भौतिक जगत में रह नहीं सकता। ये पहला अनुच्छेद पूरा हुआ। अब ये 6 चीजों की बात कर रहे हैं। आइए ये यहां देखिए लिखा है, ये श्लोक है, न जायते मृत्यु व कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतो अयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये भगवत गीता का 2 अध्याय का 20वां श्लोक है। किसका माइक खुला है, बंद कीजिए। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं है, कभी पहले जन्म लिया नहीं है और भविष्य में कभी जन्म लेगा नहीं। ये कभी बढ़ता नहीं है, कभी ये नाश नहीं होता है, कभी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये आदि है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है। ये कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी मारा नहीं जाता है। जब शरीर मरता है तो आत्मा नहीं मरता। ये 6 ही चीजें आत्मा में नहीं होती हैं, ये श्लोक बता रहा है। ये 6 चीजें शरीर में होती हैं, आत्मा में नहीं होती। बलदेव विद्याभूषण की जो इस श्लोक के ऊपर टीका है वो लिखा है, ये श्लोक आत्मा के शाश्वत नित्य रहने का सूचक है। इसमें 6 परिवर्तन नहीं है। ये 6 परिवर्तन जो है, ये जायते जन्म लेना, अस्ति कुछ समय रहना, वर्धते बड़ा होना, और विप्रिमते परिवर्तन होना, और फिर अपक्षयते, इसका मतलब टूटना फूटना, और विनश्यते मरना। ये निरुक्त 1-2 में ये 6 चीजें कही गई हैं संस्कृत में। न जायते मृत्यु, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, कभी मरता नहीं है। तो जन्म मरण तो निकल गया आत्मा के लिए। पहले कभी जीव ने जन्म लिया नहीं है, भविष्य में कभी जन्म लेगा नहीं। इसका अर्थ है अस्ति, ये इसका मतलब वो सदा रहेगा। आत्मा कभी बढ़ेगा नहीं, छोटा नहीं होगा। इसका मतलब न वर्धते, ऐसे ही रहेगा। अजो नित्य, जीव कभी मरता नहीं, जीता नहीं। तो शाश्वत जो शब्द है, इसका अर्थ है अपक्षयते, ये कभी भी टूटता फूटता नहीं है। और अंत में जो है ये पुराण है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये विप्राण मत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। और ये नित्य है, सदा रहने वाला है, कभी नाश नहीं होता है। और श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के 765 दिसंबर 7 को 75 में वृंदावन में कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज निर्णय निकाल रहे हैं, ततो यतेतः कुशलः क्षेमाय भवम आश्रितः। भवम मीन्स ये भौतिक जगत, इसका माना है भौतिक जगत।
जहां हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, कुछ समय रहते हैं। भ्रमण का मतलब प्रकट होना। ये भौतिक जगत है। हम जन्म लेते हैं, कुछ समय रहते हैं, बड़े होते हैं, फिर हम अपने से कुछ और बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। इसको कहते हैं षड विकार। ये 6 परिवर्तन होते हैं, पर ये आत्मा में नहीं होते। यहां उदाहरण दिया है, जैसे एक वृक्ष है, आज मानो कि ये आम का वृक्ष है। एक आम का जो ऋतु आता है तो इसमें पहले फूल लगते हैं, फिर छोटा हरा आम लगता है, फिर वो लाल हो जाता है, फिर पीला होता है, लाल होता, पक जाता, फिर नीचे गिरता है और उसके अंदर एक बीज भी होता है। तो फिर वो खाएंगे, खत्म हो गया। ठीक इस प्रकार से आम तो खत्म हो गया, पर वृक्ष तो है ना। वृक्ष फिर अगले साल दोबारा आम के मौसम में आम देगा, फिर आम बढ़ेगा, आम बड़ा होगा, आम गिरेगा, और ये तो चलता रहता है। इस प्रकार से ये भले ही मोटा उदाहरण है। जो हम आत्मा है वो नित्य है, वृक्ष की तरह। वृक्ष नित्य नहीं है, परंतु फल की तुलना में वो ज्यादा समय रहता है, इसलिए वो नित्य मान लो। कोई वृक्ष 100 साल रहता है, कोई 500 साल रहता है, तो ये तब तक आम देता ही रहता है। पहले फूल आएंगे, फिर आम आएगा, बड़ा होगा, पकेगा, गिरेगा, टूटेगा। तो हम आत्मा हैं, हमारे ये शरीर हैं, ये मौसमी फल के समान है। जैसे हम कर्म करेंगे ऐसे हमको शरीर मिलेगा, और इस शरीर में 6 परिवर्तन आते रहते हैं, परंतु आत्मा में ये 6 परिवर्तन नहीं होते, वो सदा एक जैसा रहता है। अब एक ये आपकी जानकारी के लिए है, 6 परिवर्तन उस भौतिक चीज में आएंगे जिसमें आत्मा होगी। जो चीज बिना आत्मा के है उसमें केवल 3 परिवर्तन होते हैं। एनसोल्ड बॉडी, वो भौतिक वस्तु जिसके अंदर आत्मा का प्रवेश है, उसमें 6 चीजें होती हैं। जन्म लेता है, बढ़ता है, कुछ समय रहता है, अपने जैसे और पैदा करता है, फिर बूढ़ा होता है और मरता है। परंतु अगर कोई लकड़ी है, लोहा है, तो एक समय पे उसको बनाया गया, बाल्टी बन गई, फिर टूटी फूटी और फिर समाप्त हो गई। तो जो जड़ जिसमें आत्मा नहीं है उसमें केवल 3 ही परिवर्तन होते हैं, और जिसमें आत्मा है उसमें 6 परिवर्तन होते हैं। ये बात एक समझने की है। अब यहां से आगे हम पढ़ेंगे। अब हमारा जो अनुच्छेद दूसरा, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। जीवन जो किसी व्यक्ति का है, किसी एक कहा जाए कि मानव का जीवन अलग है, देवता का अलग है, पशु का अलग है। जैसे ब्रह्मा जी का जीवन देखो, जो इस भौतिक जगत में मुख्य जीव है, वो तो अरबों सालों तक जीता है। और फिर देखो, एक छोटे कीटाणु का जीवन कुछ घंटे के लिए मुश्किल से होता है, परंतु कोई नित्य इस जगत में नहीं रह सकता। नित्य कोई नहीं रह सकता। जिसका जन्म हुआ है, किसी भी परिस्थिति में कुछ समय वो रहेगा, और उसके बाद बड़ा होगा, फिर अपने जैसे और कुछ पैदा करेगा, और अंत में समाप्त हो जाएगा। ये जो नेम बता रहे हैं कि ब्रह्मा भी जब पूरा नहीं रह सकता, जिसका जीवन इतना बड़ा लंबा है, उसको भी मरना पड़ता है, आज या कल। इसलिए सारी भौतिक सृष्टि को मृत्य लोक कहा जाता है। इसका मतलब यहां सदा मृत्यु होती है। अब ये अनुच्छेद जो आ रहे हैं, इसमें तुलना की गई है मृत्यु रहित और मृत्यु सहित जगत की।
एक जगत जिसमें मृत्यु सदा है और एक जगत जिसमें मृत्यु कभी नहीं है, इन दोनों की तुलना की गई है। पढ़िए जरा। भौतिक वैज्ञानिक, राजनेता और राजनेता प्रयास कर रहे हैं इस दुनिया को मृत्यु रहित बनाने का, परंतु उनको ये जानकारी नहीं है कि मृत्यु रहित आध्यात्मिक जगत है। उनको वेदों के ज्ञान का पता नहीं है, उससे अवगत नहीं है, अज्ञानी है। उसमें पूर्ण ज्ञान है किस बात का? दिव्य अस्तित्व है। ऐसा लोक भी है जहां कभी मृत्यु नहीं होती, परंतु दुर्भाग्य से आधुनिक मानव इस वेद और पुराण के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता। विष्णु पुराण में लिखा है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्य तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाय तृतीय शक्ति ईष्यते। भगवान विष्णु की नाना प्रकार की शक्तियां हैं, उनको परा कहते हैं और दूसरी को अपरा कहते हैं। और जो ये जीव हैं वो पराशक्ति हैं, भौतिक जगत है ये अपराशक्ति है जिसमें वो फंसे हुए हैं। और ये भौतिक जगत भौतिक सृष्टि ने बनाया है और उस भौतिक सृष्टि के बनाए हुए जगत में जीव आत्माओं को अविद्या के कारण शरीर धारण करना पड़ा है और वो फल की इच्छाओं वाले कर्मों में लगे हुए हैं। परंतु एक और भगवान की शक्ति है, वो इन दोनों से अलग है। वो जीव शक्ति से भी अलग है और माया शक्ति से भी अलग है। वो भगवान की अंतरंग शक्ति है और वो भगवान के मृत्यु रहित जगत का आधार है। ये भगवत गीता में कहा गया है, परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्त सर्वेषु भूतेषु नश्यत्यु न विनश्यति। ये भौतिक जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, चाहे ऊपर के सर्ग से ऊपर वाले के जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक हो या नीचे के लोक हो, पाताल लोताल सुतल तल ये हो या हमारा भूलोक हो या और चाहे सूर्य चांद हो या मंगल आदि ग्रह हो, ये सब ब्रह्मा के जीवन तक रहते हैं। ये भूर भुव स्व तीन लोग तो ब्रह्मा जी की रात के समय भी नाश हो जाते हैं। अब बताया जा रहा है यहां अलग प्रकार के प्रलय का वर्णन। प्रलय कितने 4 प्रकार की प्रलय होती है। ये है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय मतलब ब्रह्मा की रात को प्रलय होती है, कुछ लोगों की, सब लोगों की नहीं। भूर भुव स्वलोक तक होती है, स्वर्ग लोक तक होती है। तपलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक की प्रलय ब्रह्मा की रात में नहीं होती। इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं और फिर लिखा है प्रभुपाद ने, और जब ब्रह्मा जी का दिन होगा तब ये सब उठ फिर दोबारा सृष्टि हो जाएगी। ऊपर के लोक में समय की गणना अलग प्रकार से होती है। हमारा जो 1 साल है वो स्वर्ग लोक के 24 घंटों के बराबर है। हमारे 6 महीने वहां का दिन, हमारे 6 महीने उनकी रात, तो उनका दिन रात के 24 घंटे हमारे 1 साल के बराबर है। ये स्वर्ग की बात है। और धरती के 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली,
ये मात्र 12,000 साल तक गिने जाते हैं स्वर्ग में। और ऐसे 4 युगों वाला समय, उसको अगर 1,000 से गुणा किया जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। और ऐसे दिन रातों का महीना होता है, और फिर साल होते हैं, और ब्रह्मा 100 साल तक रहते हैं। और 100 साल के बाद महाप्रलय होती है। ये दूसरे प्रलय का नाम है, एक नैमित्तिक और एक महाप्रलय। जब ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो सारे ब्रह्मांड, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मांड ही जल निगम हो जाएगा, निमग्न हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सृष्टि सब फिर दोबारा नई सृष्टि की जाएगी। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है ब्रह्मा की आजीवन। ब्रह्मा के इस वक्त 50 साल पूरे हुए हैं, 51 साल का शुरू हुआ है, उसका पहले महीने का पहला दिन अब शुरू हुआ है इस वक्त। इसका मतलब पृथ्वी को बने हुए ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए इस सृष्टि को बने हुए। और ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। और ऐसे 14, एक कल्प में 14 मनु होते हैं। और 28वें मनवंतर के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। ये ब्रह्मा जी के हर दिन में होता है। और हर एक युग की यहां गणना दी गई है, आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। ये आपको इसमें जानकारी दी गई है कि युगों के बीच में संध्याएं होती है। युग का 12वां हिस्सा संध्या कहती है। वो आगे भी होती है और पीछे भी होती है, बीच में युग होता है। जैसे कली युग 4,32,000 साल है, तो पहले 12% उसका 36,000 साल की एक संध्या, फिर 3,60,000 साल का युग, फिर 36,000 साल की संध्या। ये हो गया कलयुग को इस तरीके से 3 भाग में बांटा जाता है। ऐसे सब युगों को ऐसे बांटा जाएगा। तो हम अब आगे अपने पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं। जो जीव ऊपर के लोगों में रहते हैं, जैसे कोई सूर्य पे रहे, चंद्रमा में रहे, या मृत्यु लोक में जैसे हम रह रहे हैं, या हमसे नीचे भी कोई नीचे रह रहे हैं, नीचे के लोगों में, पाताल में, तुलातल में, सूतल में, अतल में, ये सब जल निमग्न हो जाएंगे जब ब्रह्मा की रात होगी। इसका मतलब यह है कि उस वक्त जीव आत्माएं तो रहेंगी, लेकिन हैं बद जीव आत्माएं, सूक्ष्म शरीर में ही रहेंगी। और जो जीव जिस योनि में है उसी में रहेगा। हरे कृष्णा। उसको कुछ लिखने को मैंने दिया था, लड़की दिख नहीं रही है, यहाँ है कहीं चली गई? बीमार थी 2-3 दिन से। कल मैं बोला प्रभु जी आए हैं। हाँ, मैं कल परसों जाने वाला भी हूँ। चलो ठीक है, हरे कृष्णा। अब यहाँ कुछ टेक्निकल शब्द लिखे हैं, इसको आप थोड़ा पढ़िए जहां मैंने छोड़ा है इसको। जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब कोई भी जीव या कोई भी जोनी प्रकट नहीं रहती, पर आत्मा के रूप में उन सबका अस्तित्व रहता है। ये जो स्थिति है इसको कहते हैं अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब प्रकट नहीं, अप्रकट। और ब्रह्मा जी के
जब उम्र पूरी होगी तब जब प्रलय होगी उसको भी अव्यक्त कहते हैं, लेकिन वो महाप्रलय है। इन दो प्रलय के अतिरिक्त भी आध्यात्मिक वातावरण है। वो है असल में आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में। ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक लोक हैं, वो नित्य रहते हैं। जब ये सारा भौतिक जगत ब्रह्मा जी के 100 साल के जीवन के उपरांत महाप्रलय के समय अव्यक्त हो जाता है, ऐसे एक ब्रह्मा नहीं कि कई ब्रह्मा है और कई ब्रह्मांड है। ये सारे मिलकर भी एक चौथाई हिस्सा भौतिक जगत का है। इसको कहते हैं एक पाद विभूति। एक ब्रह्मा नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मा के कोटि कोटि ब्रह्मांड सब मिलाकर एक चौथाई है। इसको कहते हैं एक पाद विभूति। और 3 पाद विभूति जो है वो आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ जगत है। और वो जो वैकुंठ जगत है वो भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकाशित है, प्रकट है। वो परा प्रकृति है। और जो आध्यात्मिक जगत में आदि पुरुष रहता है वो भगवान श्री कृष्ण है। इसका वर्णन भगवत गीता में किया है 8:22 में। और उनको केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के द्वारा नहीं, योग के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा नहीं। कर्म ही अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग लोक तक ले जा सकते हैं और सूर्य लोक, चंद्र लोक में जा सकते हैं। और ज्ञानी और योगी उससे ऊपर हो जा सकते हैं, महरलोक में जा सकते हैं, तपलोक में जा सकते हैं, ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। उससे भी ज्यादा अगर भक्ति से कुछ और आगे बढ़ जाएं तो आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। या तो वो ब्रह्म ज्योति में जा सकते हैं जो ज्ञानी, या वैकुंठ में जा सकते हैं, जैसे जैसे उसका अधिकार होगा। परंतु ये बात जाननी चाहिए कि बिना भक्ति के कोई भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर छोटे कीटाणु तक भौतिक प्रकृति का स्वामित्व बनने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भौतिक रोग है। जब तक ये भौतिक रोग चलेगा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहेगा। चाहे वो कभी मानव का जन्म लेगा, कभी देवता बनेगा, कभी पशु जूनी में जाएगा, और फिर एक प्रलय में जाएगा अव्यक्त में, दूसरे अप्रकट में जाएगा। यहां लिखा है 2 प्रकार का प्रलय, ब्रह्मा की रात वाला प्रलय, ब्रह्मा के 100 साल वाला प्रलय। अगर कोई इन प्रलयों से और जन्म मृत्यु से बचना चाहे, बार बार जन्म मृत्यु से बचना चाहे, तो उसको आध्यात्मिक जगत में जाना चाहिए। वहां कोई मृत्यु नहीं होती, वहां भगवान का नित्य सानिध्य कृष्ण का प्राप्त होता है, या भगवान के विस्तार के कई नारायण के लोक हैं, कृष्ण या उसके विस्तार नारायण या विष्णु। अनंत वैकुंठों में विराजते हैं। श्रुति में इसका वर्णन किया है। एको वसी सर्वगः कृष्ण ईड्यः एकोपि सन बहुधा यो अवभाति। गोपाल तापनियोपनिषद में एक भगवान एको वसी रहता है, सर्वगः सब जगह, कृष्ण ईड्य उसकी पूजा करो, एकोपि सन वो एक होते हुए भी, बहुधा अपने आप को बहुत विस्तार करके वैकुंठों में प्रकाशमान होता है, अवभाति। कोई कृष्ण के ऊपर स्वामी तो नहीं कर सकता।
ये बद्धजीव तो भौतिक प्रकृति के ऊपर स्वामित्व करने का प्रयास करता है, परंतु ये प्रकृति के नियम उसको सदा ही 3 प्रकार का दुख देते रहते हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकाते रहते हैं। भगवान यहां अवतार लेकर आते हैं धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, और धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है, बेसिक उद्देश्य है, वो है शरणागति की मनोवृत्ति, भगवान की प्रति शरणागति की मनोवृत्ति, जो भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य के नाम से कही गई है। सब प्रकार के जाति धर्म, कुल धर्म, ये धर्म वो धर्म छोड़कर भगवान का शरण ले लो, भगवान कहते हैं। परंतु मूर्ख लोग इस शिक्षा को तोड़ मोड़ के सामान्य मानव को पथ भ्रष्ट करते हैं, बहुत से अलग अलग रास्ते से। क्या कहते हैं, अरे नहीं, क्या करना है भगवान का शरण लेने का, आप ऐसे परोपकार का काम, अस्पताल बनाओ, परंतु उनको ये नहीं सिखाएंगे कि आध्यात्मिक जगत में जाओ, भक्ति करो। दूसरा क्या कहेंगे, अरे समाज सेवी काम शुरू करो जो थोड़ी देर के लिए है, जब तक जिएंगे तब तक है, उसमें लगाएंगे। वो फिर समाज की सेवा करेंगे या आदि सरकारी कार्य करेंगे। और अपनी सारी शक्तियां जो है, फिर कुदरत की शक्तियां, इन सबको, ये 3 चीजें यहां लिखी है। वो भगवान का शरण न लेते हैं तो कहां ले जाते हैं, अस्पताल बनाने में ले जाते हैं। ये सारे असंभूति या विनाशम का वर्णन आ रहा है। अब यहां से जो लिखा है दुर्भाग्य से, जहां दुर्भाग्य लिखा है, यहां से विनाशम का वर्णन है। पढ़िए जरा, दुर्भाग्य से के बाद पढ़िए। हरे कृष्ण, पढ़िए। लोगों को अस्पताल, लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्खों ने इस सर्वोत्तम शिक्षा की गलत व्याख्या करके जनता को विभिन्न प्रकार से पथभ्रष्ट किया है। लोगों को अस्पताल खोलने के लिए तो प्रेरित किया गया है, किंतु भक्तिमय सेवा द्वारा बैकुंठ जाने के लिए अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया गया। ये एक। अब 2, इसके बाद हाँ, उन्हें अस्थायी राहत कार्यों में ही रुचि लाने की शिक्षा दी गई है, जिससे जीव को कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। ये 2। तीसरा, वे प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि दुर्जय प्रकृति को किस तरह शांत किया जाए। अनेक लोगों को भगवत गीता के महान पंडित के रूप में प्रचारित किया जाता है, लेकिन वे गीता के उस संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे भौतिक प्रकृति को शांत किया जा सकता है। शक्तिशाली प्रकृति को केवल भगवत चेतना जागृत करके ही शांत किया जा सकता है, जैसा कि भगवत गीता 7.14 में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। ये क्या, कौन सा श्लोक है? देवी एषु गुणमयी मम माया दुर्तया ये माम प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते। माया से बचना मुश्किल है, जो मेरा शरण लेगा माया से बचेगा। ये जो आपने इतना टुकड़ा पढ़ा, ये विनाशम की परिभाषा है। भगवान का शरण नहीं लेंगे, गीता को पढ़ेंगे, गीता के माध्यम से कहेंगे कि परोपकार के कार्य करो, अस्पताल खोलो, परोपकार के कार्य करो, सार्वजनिक या अर्ध सरकारी भौतिक प्रकृति के पीड़ा से बचने के लिए योजनाएं बनाओ। परंतु भौतिक प्रकृति को शांत कैसे किया जाए, उससे छूटा कैसे जाए, जो भगवत गीता में स्पष्ट लिखा है, लेकिन उसको नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे। ये है वो अनुच्छेद है जिसमें लिखा है कि सावधान रहो। किससे? गलत प्रोपेगेंडा करने वालों से, धर्म के नाम में पथ भ्रष्ट करने वालों से सावधान रहो। अब
दो अनुच्छेद और पढ़ेंगे, इसी भाव में दो अनुच्छेद और हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़िए। इस मंत्र द्वारा श्री ईशोपनिषद सिखाती है कि मनुष्य को संबुद्धि परम पुरुष भगवान तथा विनाश नश्वर भौतिक जगत दोनों को ही साथ साथ भली भांति जानना चाहिए। केवल भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम। ना ही अस्पताल खोलकर किसी को इस विनाश लीला से बचाया जा सकता है। केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत जीवन की पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्य को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित करना है। लोग प्राय इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षण वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथभ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली है। अब देखो इसमें दो शब्द हैं, पथभ्रष्ट और नीचे गिराने वाली। ये विनाशम का रास्ता है। अब अंतिम अनुच्छेद पढ़िए। अतएव हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए। सत्य को चाहने या न चाहने का प्रश्न नहीं है, वह तो है ही। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति में सेवा ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो अनिवार्यता का विषय है। यहाँ हमारा 14वां श्लोक पूर्णाहुति के पहुंच पाए। अभी एक ही विभाग बचा है, 15 से 18 श्लोक भगवान की प्रार्थना करना के भगवान दर्शन दे। ये अब हम 4 हमारे क्लासों में पूरा करना है, देखें कि कब पूरा कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए लिखा है स्क्रीन के ऊपर, ये संध्याओं का वर्णन किया, फिर 2 प्रलय का वर्णन किया। ये सब कलयुग का इतना है, उससे डबल त्रेता युग द्वापर है, उससे 3 गुना ज्यादा त्रेता है, उससे 4 गुना ज्यादा सत्य है। और एक महायुग है, 4 युग पूरे होते हैं, उसको एक महायुग कहते हैं। और एक मनवंतर में एकादर बार 71 टाइम 4 युग बदलते हैं। और हर मनवंतर के बाद भी संध्या काल आता है 4000 साल का। तो एक ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और 15 संध्या काल होते हैं। तो 14 मनवंतर, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगियां और उसके बाद 15 संध्याएं। तो ये कितना हो गया? ये सब इसका गणना दी गई है। ब्रह्मा जी का रात, ब्रह्मा जी का दिन। 1 घंटा ब्रह्मा जी का कितना है, 1 मिनट कितना है, 1 सेकंड कितना है, 1 साल कितना है, 1 जीवन कितना है। ये ब्रह्मा जी के जीवन का गणना दी गई है। अब धरती को बने कितने दिन हो गए? ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए, इतना टाइम हो गया। अब इतना और 50 साल और ब्रह्मा जी के हैं, इतना दिन ये धरती रहेगी। ये ब्रह्मा के मिनट में इतना है कि ये मजाक एक लिखा हुआ है। किसी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आपके यहाँ 1 सेकंड धरती के लाखों साल हैं? बोला हाँ। बोला फिर आपका यहाँ का 1 रुपया दुनिया के अरबों रुपये हैं? बोला हाँ। तो एक ब्रह्मा जी हमको रुपया दे दो। ब्रह्मा जी ने बोला 1 मिनट इंतजार करो। तो ब्रह्मा जी के मिनट में उसके बाप दादा सब मर गए, बच्चे पोते ही मर गए, तो रुपया कहां से मिलेगा? ये ऐसे सिखाया है। अब एक उदाहरण दिया जा रहा है कि जीवन को कैसे बिताना। लोमस ऋषि है, उसको ये आशीर्वाद है कि उसका 1 बाल गिरेगा एक प्रलय के समय, और जब तक सारे बाल गिरेंगे तब वो मरेगा। तो एक दिन उनके शिष्यों ने एक झोपड़ी बनाई, तो उसने कहा काहे के लिए झोपड़ी बना रहे हो, ये जीवन तो बहुत थोड़ा है। इसका मतलब एक प्रलय में 1 बाल जाएगा, इसका मतलब वो तो लाखों बाल हैं। फिर भी वो समझता है कि जीवन थोड़ा है, हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो उसकी तुलना में हमारा कितना जीवन है? कुछ भी नहीं है। तो हमको सावधान होना चाहिए। अब 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन है। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। एक है
नित्य प्रलय, रोज हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, रात को सोते हैं मुर्दे के समान। एक है ब्रह्मा जी की रात वाली प्रलय, उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय, और एक है महाप्रलय, ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं। एक है आत्यंतिक प्रलय, जब हम जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवान के धाम जाएं। और इन 4 प्रलयों का यहां वर्णन किया हुआ है। तो यहां हमारा चौथा श्लोक पूरा हो गया, 14वां श्लोक। अब आपके क्या प्रश्न है, बोलिए। हाँ जी, बोलिए जी। प्रभु जी, जब महाप्रलय हो जाता है तो जीव किस फॉर्म में होता है उसमें? जीव किस फॉर्म में होता है? अपने सूक्ष्म शरीर के साथ गर्भोदक्षाई विष्णु के पेट में चला जाता है। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन बैंक में है, वैज्ञानिकों की योजनाओं का विफल होना निश्चित क्यों है? क्योंकि प्रकृति के नियम कठोर है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और प्रकृति में जो भौतिक चीजें हैं उनमें तो 6 परिवर्तन आने ही हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। जी। लोग प्रकृति को शांत करना जानते नहीं है। रास्ता एकमात्र है, शरण लेना भगवान का। और जब तक नहीं लेंगे तब तक जो भी योजनाएं बनाए वो सब विनाश की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि प्रकृति के कठोर नियम है। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्ण बोल। हाँ जी। तो ये कली संध्या टर्म क्या है? क्या? कली संध्या टर्म। कली संध्या पर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछ रहे हैं? कली संध्या जो आपने इसमें बताया ना, अरे कली संध्या का मतलब ये है, जैसे हमारे रात होने से पहले सूरज पहले डूब जाता है और तारे निकलते हैं थोड़ी देर के बाद, बीच में जो थोड़ा टाइम है उसको संध्या कहते हैं। ऐसे ही कलयुग पूरा होगा और सतयुग शुरू होगा, उनके बीच में संध्या होती है। हर युग से पहले संध्या होती है, हर युग के बाद में संध्या होती है, और संध्या युग के टाइम का 12वां हिस्सा होती है, उसको संध्या कहते हैं। जैसे द्वापर युग पूरा हुआ तो संध्या आई, फिर कलयुग शुरू हुआ, और फिर कलयुग की संध्या आएगी, फिर सत्ययुग शुरू होगा। तो 2 युगों के एक युग में आगे और पीछे संध्या होती है। संध्या का मतलब जोड़ना। ये गणना पूरी लिखी हुई है, जिसको बहुत इंटरेस्ट है इसको पढ़ सकता है, आपके पास है। हाँ जी, और कोई प्रश्न? कल सैटरडे को मेरा भागवत का क्लास तो है मंदिर में। आपका छुट्टी है कल ना? जी प्रभु जी, कल कोई क्लास नहीं है कि मैं सोचा 1 श्लोक कल कर लें, संडे को 2 कर लें, मंडे को 1 करके हम कोर्स पूरा कर दें, ताकि फिर हमारी कथा कहीं शुरू होगी, हम बिजी हो जाएंगे ज्यादा। क्या ख्याल है? आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से देख लीजिए प्रभु जी। बाकी सब भक्त कल सैटरडे है, क्योंकि ऑफिस भी होगा सबका, तो मॉर्निंग में अवेलेबल है या इवनिंग में क्लास? नहीं, मॉर्निंग में 1 घंटे का क्लास ले सकते हैं। कल मेरा इवनिंग की क्लास भक्ति वैभव का है। तो मॉर्निंग में तो प्रभु जी सब इस टाइम पे होते हैं। और कल 1 घंटे का थोड़ा क्लास छोटा, क्योंकि मेरा क्लास फिर भागवत का है मंदिर का,
तो 1 घंटे सवा का क्लास लेंगे, थोड़ा आगे इसको कर देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि मंडे तक ये पूरा कर ले किसी तरीके से, अगर हो जाए तो, नहीं तो फिर ट्यूसडे को 1 दिन पूरा करेंगे। तो फिर आपको 3-4 दिन बैठ के आप पढ़ ले, एक दिन कोई जरूरत होगी तो सुबह के वक्त 2 घंटे इकट्ठे होंगे, कोई प्रश्न उत्तर होंगे तो, नहीं तो आप तैयारी करना, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कल मॉर्निंग 6 o'clock ही रखें प्रभु हाँ जी? जी, 6 to 7, 7:15। ठीक है, ठीक है।